मेरे पापा भी ये बोलते थे रियल वर्ल्ड कप इज 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। बिल्कुल 2020 इज अ टूर्नामेंट, हर 2 साल में होती है। 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसी को वर्ल्ड कप बोलते हैं। T20 तो मतलब टूर्नामेंट ही निकल जाता है। For 100 years cricket was colorless, white jerseys, red ball. It was because of ODI we got colored jerseys. The god of cricket, Sachin Tendulkar, हमें मिला because of ODI cricket. He's the legend of white ball cricket, right? But we are seeing that in 2024, India ने सिर्फ 3 ODI matches खेले. And I think इस calendar year में और भी matches नहीं. तो what do you think? Why ODI cricket is going down? Do you think there is a decrease in popularity? ODI cricket is on the downfall. What do you think? सी देर आर लॉट ऑफ रीजंस एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है कि एक हर एक स्पोर्ट में जो एक होता है ना एक्साइटमेंट हो, एक मज़ा आए कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, वो ओडीआई क्रिकेट में थोड़ा कम है। चीज़ें काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। मतलब आप देखोगे कि पहले की 10 ओवर एंड लास्ट की 10 ओवर वहीं पे थोड़ा बहुत मज़ा आता है। बाकी जो बीच के 30 ओवर है वहाँ पे हार्डली कोई देखता होगा उस टाइम पे मैच। सारे जस्ट स्कोर देखते होंगे कि हाँ भाई क्या हुआ है, जस्ट वो अपडेट लेने के लिए। I think the audience is forcing the associations to incline towards the T20 cricket. मतलब लोगों को ही नहीं देखना ओडीआई क्रिकेट। अभी आप देखो पाकिस्तान में एक सीरीज़ हो रही है, ओडीआई सीरीज़ आ रही है, वहाँ पे टिकट प्राइसेस कुछ 15 रुपये है। पाकिस्तानी 15 रुपये टिकट, बिकॉज कोई आ ही नहीं रहा। और वहाँ पे हमने इससे पहले भी देखे, जब भी न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पे टूर कर रही थी, तब वहाँ पे स्टेडियम पूरे खाली थे। इवन जो मेजर सिटीज़ है, कराची हो गया, लाहौर हो गया, वहाँ पे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं लोग। वहाँ पे भी स्टेडियम में कुछ है नहीं, मतलब वहाँ पे लोग देखने नहीं आ रहे मैच। बट मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडकास्टर्स या वो ऐसा करे, ओडीआईज को साइड लाइन कर रहे हैं। बट ब्रॉडकास्टर्स भी अभी मेजर पार्ट है क्रिकेट का। ब्रॉडकास्टर्स मेजर पार्ट है, बट उनका रीज़न मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग अगर 30 ओवर नहीं देख रहे, यानी यू मीन 60 ओवर्स ओवरऑल मैच का, यानी टोटल हो गया कितना 40 हार्डली 40 ओवर्स मैच देख रहे हैं टोटल। तो बीच के टाइम में उनको एड्स चलानी है, उनका जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा, अब वही नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो फोकस क्यों करेंगे वहाँ पर। सो दिस इज द थिंग, T20 में हर मैच लास्ट बॉल तक जाता है, नेल बाइटिंग फिनिश होता है। एंड देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स आई विल टेल यू, इन 2023 48 ODIs were played internationally and only 9 of them went till the last overs. करेक्ट। ऑल द अदर मैचेस वो आपको 20-25 ओवर में ही प्रेडिक्टेबल हो जाता है। सो दिस इज द प्राइम रीजन पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट। और स्पेशली एंड यू से ब्रॉडकास्टर्स का भी एक स्टडी है, इनफैक्ट 15 to 40 ओवर्स नोबडी वॉचेस। एंड बिलीव इट और नॉट, हमारे जो भी स्पोर्ट्स है दे आर आफ्टर ऑल रन बाय द यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर पैसा नहीं है तो वो स्पोर्ट्स को रन करना एसोसिएशंस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। लॉजिक पे जा रहे हैं हम, इस लॉजिक पे अगर जा रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम बाद लोगों को मतलब एवरीवन्स अटेंशन स्पैन इज गेटिंग लेस, राइट? सबका कम हो रहा है attention। तो अभी लोग थोड़े टाइम बाद बोलेंगे कि जो T20 क्रिकेट में 7 ओवर से 15 ओवर तक का जो फेज है वो भी बोरिंग लग रहा है। तो should we shift to 10 overs format? See, That's not ऐसे the हो रहा है 10, हम देख रहे हैं 10 ओवर्स के वाले भी लीग्स काफ़ी सारे चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। इवन 100 भी चल रहा है, जो 20 ओवर से कम है, उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इवन सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूँ तो उनका भी यही मानना है कि डे बाई डे ओडीआई क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। एरॉन फिंच वगैरह ये सब भी कह रहे हैं कि नहीं, अब थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। जैसे कि हमने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था वो 60 ओवर वर्ल्ड कप था, उसके बाद वो 10 ओवर्स रिड्यूस किए जस्ट कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था फॉर्मेट। सेम अभी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन अभी ओडीआई मांग रहा है। एक प्रपोजल आया था अबाउट 40 ओवर्स गेम। यस, कुछ क्रिकेटर्स ने सपोर्ट भी किया था कि 40 ओवर का मैच होगा। एंड सो इट इज़ काइंड ऑफ 20 ओवर की 2 इनिंग्स हो गई, एक ही टीम खेलेगी, वैसा कुछ ही हो गया ऑलमोस्ट। बट वो भी शायद रिजेक्ट हो गया था। हाँ, वो आईसीसी ने एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया था। अल्टीमेटली इट्स अबाउट, क्योंकि ये बोरिंग हो गया ओडीआई क्रिकेट। इफ़ यू सी कुछ पिछले 10 सालों में अगर आप देखो तो क्रिकेट हैज़ बीन अ बेटर फ्रेंडली गेम हो गया। एंड यू आर सीइंग हर बॉल्स पे रन, हर मैच में 300 रन बन रहे हैं, 400 रन चेज हो रहे हैं। इंडिया की पिचेस ले लो, कहीं पे ले लो। एंड दैट इज़ वाई अभी इस बार आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी जो लो स्कोरिंग गेम्स थी, द गेम्स विच आर लो स्कोरिंग, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हर बॉल पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। वो लोग बोर हो गए थे देख एक्चुअली। सो व्हाट यू आर सेइंग, इसका भी एक स्टैट है। फॉर एग्जांपल द लास्ट ODI वर्ल्ड कप जो हुआ था इंडिया में, राइट? सो उसमें दिस टाइम वी सॉ इन द 2023 वर्ल्ड कप 300+ रन सबसे ज़्यादा हुए थे वर्ल्ड कप में, सारी टीम्स ने किया था। सो द क्रिकेट इज गेटिंग बेटर्स फ्रेंडली गेम। ओके, फिर इंडिविजुअल सेंचुरीज 40 प्लेयर्स ने हिट की थी, हाईएस्ट एवर इन वर्ल्ड कप, और 656 एंड 2100+ बाउंड्रीज।
So the point is the entire game is getting batsman centric, Correct. right? And this is also the prime reason kabhi it is very much predictable. So T20 में you But enjoy this. दिस इज़ नॉट, हाँ एक्चुअली ये प्राइम रीज़न फिर भी नहीं हो सकता, बिकॉज हम T20 में तो हमें मज़ा आ ही रहा है. इवन टेस्ट में भी, टेस्ट में दो बॉलर का एक एडवांटेज होता है, बॉल स्विंग होती है एंड ऑल. So test is there. No, I no, mean, even there is ODI a भी एक टाइम पे इंटरेस्टिंग था ना. ODI was interesting before 2010. जब से ये रूल आया है that every bowler will bowl a new ball from the other end. हाँ, मतलब 25 overs. तो बॉल पुराना ही नहीं हो रहा है, रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है, so the batsmen are getting that edge and वो मारते हैं रन. लास्ट ओवर्स में भी if you see आज से कुछ 10-15 साल पहले लास्ट 10 ओवर्स में इतना रन नहीं बनते थे. इनफैक्ट ज़्यादा विकेट्स गिरते थे क्योंकि बॉल पुराना हो जाता था. रिवर्स स्विंग होता था. इवन बॉल जब Batsmen पुराना हो जाता chances है, when the ball gets older than 30 overs, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है. then it's very difficult to hit those sixes. जो लंबे लंबे छक्के अभी मारते हैं लास्ट 10 ओवर में, वो टफ हो जाता था. सो विकेट्स गिर जाती, तो इसलिए तब टीम्स होती हो तो 300 रन नहीं बना पाती थी. So, आज भी लोग टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं. पीपल लव टेस्ट क्रिकेट. स्टेडियम्स में मैच देखने भी जाते हैं. और इतने सालों से क्रिकेट चल रहा है. नो वन इज एवर स्पोकन के टेस्ट इज डाइंग. नहीं, सब टीम्स खेल रही है. इनफैक्ट यंग प्लेयर्स को तो चांस भी चाहिए टेस्ट टीम में कैप मिले. लेकिन द ओनली थिंग दैट इज डाइंग इज ODI. और इसके बारे में रेडिट में मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि IPL की वजह से कैसे ODI ख़त्म हो गया. क्रिकेट वॉज अ रिलीजन इन इंडिया, बट देन केम अ फेस्टिवल इन 2008. एंड बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल नाउ द रिलीजन is less important and festival is more important, क्योंकि अब we want showbiz, glamour, DJ songs, 20 overs, strategic timeouts, music. तो this is totally a changed festival. ठीक है. ODI की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि टेस्ट इज़ ट्रेडिशनल. वो बोलता है ना कि वो उसे छोड़ना नहीं है. सब काफ़ी लोगों को अटैचमेंट है उसके साथ, और बहुत अच्छा फॉर्मेट है. सबसे पहला वही से स्टार्ट हुआ था. एंड T20 इज़ लाइक 4-6 आ रहे, इतना एक्साइटमेंट, पैसा है, सब कुछ है उसके अंदर. अब ODI है, वो मिडिल चाइल्ड है. मतलब उसको किसी को नहीं पड़ी है अभी. बिकॉज ना वो इस साइड है ना, मतलब आप देखो ना, वहाँ पे आपको पैशन फॉलो करने मिलता है. टेस्ट के बारे में आप बात करो, वो देखने जाओ, आपको एक इवन जैसे कि अहमदाबाद में टेस्ट मैच हुआ था, जब मैं देखने का, बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है. भले स्लो हो रहा है चीज़ें, स्टिल आपको बहुत मज़ा आता है. डिबेट इज आल्सो ऑलवेज टेस्ट वर्सेस T20 क्रिकेट. ODI की तो मतलब कोई बात भी नहीं And कर. talking about Ahmedabad, ये डिबेट कि ODI cricket is dying. When did it start? After the first match of the 2023 World Cup. अहमदाबाद में 1,20,000 सीट कैपेसिटी. फर्स्ट मैच वाज न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, द फाइनलिस्ट ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड कप, एंड नॉट इवन 10% सीट्स गॉट सोल्ड. एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्का ऑफ क्रिकेट इंडिया में इतनी बड़ी दो टीम्स, और यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ 10% सीट्स बिकी. फ्रॉम दैट डे वी आर सीइंग न्यूज़, आर्टिकल्स एंड ओपिनियंस. न्यूज़ आ रहे थे कि वो भी टिकट्स बिके नहीं थे. वो कुछ स्कूल्स और वहाँ पे and during the entire World Cup, इंडिया के मैचेस में स्टेडियम फुल होता था. इवन इन अ कपल ऑफ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल मैचेस हाउसफुल स्टेडियम्स नहीं हुए थे. इन द ODI वर्ल्ड कप वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बायलैटरल सीरीज. एक्चुअली वहाँ पे द रियल फिगर वाज 47,000 का ऑडियंस था, बट हमारा स्टेडियम बहुत ज़्यादा बड़ा है. 1,20,000 की कैपेसिटी का था. इन दोस 47,000 कुछ ऐसी टिकट्स थी जो स्कूल्स कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी लास्ट मोमेंट पे, ताकि ODI क्रिकेट से इनॉग्रेशन जब होता है कोई भी वर्ल्ड कप का, तो इट्स अ मेगा इवेंट, मतलब इवेंट होता है बड़ा. एंड इंडिया वाज होस्टिंग इट. इवन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड. देयर वर न्यूज़ रिपोर्ट्स लास्ट मोमेंट पे क्राउड को लाया गया था. बट दिस इज द फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप. इंडिया इज द होस्ट, अहमदाबाद, एंड टिकट्स आर नॉट गेटिंग सोल्ड. सो 2011 के बाद हम पहली बार होस्ट कर रहे थे 2023 में, तो एक एक्साइटमेंट था कि फिर से वर्ल्ड कप घर में होस्ट हो रहा है, तो लोगों को लगा कि स्टेडियम भर जाएगा. एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट मैच वाज केप्ट हियर ओनली. मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है. सी, बिकॉज अटेंशन स्पेन इज गोइंग डाउन. स्टेडियम्स में नेटवर्क भी नहीं आता है. Today's generation, they cannot just stay away from mobile for 8 to 9 hours in a stadium. When you're watching an ODI match, you practically have to be inside stadium in the network zone for 9 to 10 hours. 7 hours का मैच और 1 घंटा commute or everything if you're living in a metro city. This is my first observation. Second is, if you closely observe, cricket is not just about Ranji Trophy or international cricket. Mostly the cricket जो हम इंडिया में खेलते हैं, जैसे community matches हो गए, जैसे school tournaments हो गए, वो भी now they're moving towards 2020. No one is playing ODI. राइट, मतलब 50 ओवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अगर हमारे कम्युनिटी कोई लीग हो गई, कोई स्कूल की लीग है, कोई कॉलेज टूर्नामेंट है, कोई बॉक्स टर्फ क्रिकेट है, मतलब कोई भी क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल या फिर ऑफिशियल क्रिकेट देखते हैं, वहाँ पे भी इट इज़ ऑल मूव टू 20 ओवर्स. मतलब दैट इज़ द न्यू फॉर्मेट. 50 ओवर मैचेस. यू टेल मी, लास्ट टाइम आपने कब अपने भी फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कि लोग 50 ओवर के मैचेस खेलते हैं? वेरी रेयर यू वुड फाइंड इन एनी टूर्नामेंट. को पूरा दिन चाहिए.
इफ़ यू अगर आपके पास हॉलीडे मतलब हॉलीडे चाहिए पूरा दिन आपको मैच देखना होगा. इवन BCCI इज क्लोजली मॉनिटरिंग दिस कि कितना टाइम T20 में भी लग रहा है. इवन T20 इज अ बिट लॉन्गर देन ऑल द अदर स्पोर्ट्स कंपेयर टू. अब तो काफी ज्यादा इवन ओवर के बीच में भी आप 1 मिनट से ज्यादा का गैप नहीं ले सकते. NFL से कंपेयर करें तो क्रिकेट T20 क्रिकेट इवन उसमें भी 4-4.5 घंटे लगते हैं एक मैच में. एंड BCCI इज ट्राइंग टू रिड्यूस दैट. अभी आपने देखा होगा काफी सारे रूल्स आ गए कि 90 सेकंड में बैट्समैन को अंदर आ जाना है. इवन हर एक ओवर में अगर आप डिले हो गए 60 सेकंड्स के टाइम आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने अगर बॉलिंग डाली ओवर शुरू की नहीं तो आपको 3 वार्निंग मिलेगी. वो भी अभी रूल्स आ गए ताकि वो चाहते हैं कि गेम बने उतना कम टाइम में खत्म हो जाए. 3-3.5 घंटे ताकि एवरीवन, जैसे मैंने बोला कि आपको मतलब मोस्टली जो T20 मैचेस होते हैं वो शाम को होते हैं, आफ्टर डे नाइट मैचेस होते हैं. सो एवरीवन कैन वॉच द गेम. जैसे फुटबॉल होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि मैच 90 मिनट्स का होता है. पीपल कम देर आफ्टर द जो अपना काम वाम करके सब मतलब जॉब करके आते हैं, मैच देखते हैं, फिर चले जाते हैं. मतलब यस इवन इंग्लैंड में जो क्रिकेट देखते हैं वो अपने यहाँ पे कैसा होता है इंडिया में कि जैसे अगर विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, तो लोग उन प्लेयर्स को देखने जाते हैं. बट इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. लेकिन इंग्लैंड में क्या करते हैं कि उनके लिए एक वेकेशन जैसा है, एकदम पिकनिक के लिए गए वो कोई भी खेल रहा हो. इधर वो मेजरली हमें टेस्ट मैच में देखना पड़ता है, बट इवन ODIs में भी ये लोग फॉलो करते हैं कि वो जस्ट रिलैक्स होके एक पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं. और उनका जो ग्राउंड वगैरह आप देखोगे तो थोड़ा बहुत उसी तरीके से बनाया होता है. आई वुड से मतलब काफ़ी लोग बताते हैं इंडिया इज़ ऑफकोर्स अ क्रिकेट लविंग कंट्री, बट वी आर इवन मोर अ ड्रामा लविंग कंट्री. हमको ड्रामा चाहिए. वी लाइक बिग बॉस, वी लाइक फाइट्स ऑन द स्ट्रीट्स. और ये ड्रामा आपको ODI में नहीं मिलेगा, ड्रामा आपको T20 में ज़्यादा मिलेगा. एंड दैट इज़ वाई यू सी इंडिया में मैचेस होते हैं तो देर इज़ अ DJ ऑल थ्रू आउट IPL में. वो हर एक ओवर में आपको चीयर करवाएगा. देर इज़ अ मिक्स ऑफ म्यूजिक, राइट. मतलब हाँ, और 2 इनिंग्स के बीच में यू वुड ऑल्सो फाइंड किंग परफॉर्मिंग, DJ आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, ड्रोन शो हो रहा है. So we are trying to create that kind of experience. I don't think कोई भी कंट्रीज में ऐसा कभी नहीं होता है, राइट. तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं मैं एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि अभी जो है ना T20 की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी बढ़ गई. लाइक हर देश T20 अपना अपना लीग ला रहा है. इवन आप देखो अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे. सो उसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कि अब जो प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना तो T20 में उसे क्या करना होता है. अगर वो बॉलर है तो 4 ओवर डालेगा, एंड अगर बैट्समैन है तो मैक्स टू मैक्स 50 बॉल खेलेगा वो. एंड उस दौरान वो अपना बेस्ट दे सकता है. उसके अलावा उसके इंजरी के चांसेस बहुत कम है. एंड जो अमाउंट ऑफ मनी उनको मिलता है T20 लीग्स खेल के, वो ODI टेस्ट क्रिकेट वहाँ पे उनको मिलने ही नहीं वाला है. दैट इज द मेन पॉइंट. वी हैव सीन ट्रेंट बोल्ट नॉट साइनिंग द नेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यूजीलैंड, एंड वी आर स्टेडीली मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेस जहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को 10 से 12 लीग्स में दे हैव कॉन्ट्रैक्ट, और 5-6 लीग्स में, एंड राउंड द ईयर दे विल प्ले फॉर खेले जा रहे हैं. इवन अभी वेंकटेश अय्यर एंड दिनेश कार्तिक, चहल और वेंकटेश अय्यर आर प्लेइंग वनडे कप इन लंदन, आई गेस. दिनेश कार्तिक वेंट फॉर साउथ अफ्रीका लीग. युवराज सिंह रिसेंटली वेंट फॉर अ टूर्नामेंट, रिटायरमेंट ले लिया इसलिए, राइट. बट द थिंग इज, आई मीन वी आर सीइंग दिस हैपनिंग राइट नाउ. और अभी हमारे जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के, उनका कैलेंडर ऑलरेडी जैम पैक्ड है. ICC इवेंट्स, वर्ल्ड कप अभी हर 2 साल में होता है, 2 साल IPL सबका बुकड है. सो ODI ऑर्गेनाइज करने की जगह ही नहीं है. रीज़न ये भी है कि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होने वाला है, ठीक है. सो और जिस भी साल आप देखोगे, जो भी साल में T20 वर्ल्ड कप होगा, उस साल मोस्टली जो टीम्स होगी, जो बायलैटरल सीरीज होगी, वो T20 क्रिकेट T20 सीरीज होंगी. इस साल भी आपने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप था इस साल, तो मोस्टली इंडिया ने जो भी सीरीज़ खेली, ऑस्ट्रेलिया के सामने है या साउथ अफ्रीका के सामने, वो T20 सीरीज़ थी, ठीक है. तो और हर 2 साल में आएगा T20 वर्ल्ड कप. IPL भी हर साल आ रहा है, तो उस साल आप उतना ही T20 एकोमोडेट कर दोगे ताकि टीम्स को प्रैक्टिस हो जाए. काफ़ी लोगों ने ये बताया, एरॉन फिंच, इवन MCC का भी एक स्टेटमेंट था कि आई थिंक स्टेडीली विल ओनली हैव 150 ओवर वर्ल्ड कप वंस इन 4 years, राइट. Yes. और उसके पहले 1 साल पहले, मतलब जिस साल में वर्ल्ड कप है उसके 1 साल पहले कुछ बायलैटरल मैचेस हर कंट्रीज खेलेंगे प्रैक्टिस के लिए, दैट इज इट. बट एक्सपर्ट्स, काफ़ी आप आर्टिकल भी पढ़ोगे, इट इज़ क्लियरली सेड दैट बिकॉज ऑफ द प्राइवेट T20 लीग्स जो अब दुनिया के हर कोने में हो रही है, ICC टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करना इज़ अ बिग डिफ़िकल्टी फॉर द क्रिकेट बोर्ड्स. सी BCCI इंडिया में ये कल्चर है कि BCCI इज़ द बॉस, उसके सामने किसी का कुछ नहीं आता है. बट फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, इतना बड़ा न्यूजीलैंड बोर्ड है, ट्रेंट बोल्ट से मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं चाहिए. नाउ एवरी प्लेयर विल से हमको खेलना ही नहीं है, नो बायलैटरल में क्यों वर्ल्ड, आई डोंट टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्ट्रैक्ट में. T20 लीग में खेल रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. BCCI इंडिया में ये अभी तक तो प्लेयर्स ऐसा नहीं बोल रहे हैं. आई मीन वी डोंट नो व्हाट हैपेंस 10 years डाउन द लाइन. सो दिस इज द रीजन.
नॉट जस्ट ओडीआई, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना इज हेड है, क्योंकि डेट्स ही अवेलेबल नहीं होती है बिग प्लेयर्स की, राइट? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड. सो मे बी विद द एडवेंट ऑफ T20 क्रिकेट वी शुड अग्री के वी आर मूविंग द फुटबॉल वे. इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड. व्हाट इज फुटबॉल? बायलैटरल मैचेस नहीं होते, तो ओनली टाइम प्लेयर्स प्ले फॉर देयर कंट्री इज ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप. या फिर कोई चैंपियंस लीग चल रही होती हाँ, है या कंट्री के लिए, बिकॉज फीफा Premier वर्ल्ड League कप होती में है. ही हमें पता है कि मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना एंड रोनाल्डो बिलोंग्स टू पोर्टुगल. अदरवाइज वी ओनली थिंक ये तो ये क्लब से उस क्लब से. 10 years down the line this will be the phase of cricket which is not very good. मतलब नो आई मीन इवन अभी ओलंपिक्स में भी यही चीज हुआ था. they didn't go to play for the Olympics जो फुटबॉल प्लेयर्स थे, they always played for the club. डिपेंड्स ऑन सी अभी जो ये आगे का रास्ता है वो बीसीसीआई के हाथ में है, क्योंकि बाकी सब प्लेयर्स तो खेल रहे हैं. इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अभी यूएसए खेलने गए थे मेजर लीग चैंपियनशिप. Right. मतलब उनका सेकंड सीजन ही था, मेजर लीग चैंपियनशिप का सेकंड सीजन था. एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग लीग, अभी शुरू हुई है. एंड स्टीव स्मिथ, स्टोइनिस, ये सब प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे. हाँ. मतलब पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है, बट ये प्लेयर्स वहाँ पे भी खेलने जाते हैं. But the thing is, the only question we should be asking to players is what is more important, to play for money? मतलब when you play for a league, you play for ultimately money, तो commercial or you play होने for the वाला है country. वो honor बड़ा नहीं है to play for the country, to represent your country in a See, they tournament, are then playing representing, for. but T20. बट व्हाट आई फील कि नहीं, 10 years down the line, I don't think they'll even give a priority to playing for India. एंड सबसे बड़ा इशू लाइक अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट इज डाइंग एंड ऑल. उसका रीज़न है कि जो खेलने वाले जो नेशंस हैं ना वो भी बहुत कम है, लाइक जो प्रॉपर खेल रहा है. एग्जैक्टली. तो उसके लिए जो आईसीसी को मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. एंड अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे T20 हेल्प कर सकता है कि लोगों का अटेंशन लाइक अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग देशों में, जैसे अभी ओलंपिक्स में भी बात हो रही है कि T20 फॉर्मेट में जाएंगे. सो वो एक मुझे लगता है कि T20 वहाँ से अट्रैक्ट कर सकता है. अफगानिस्तान डिड दैट परफेक्टली. मतलब अफगानिस्तान ने पहले T20 क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दिया है. फॉर एग्जांपल रशीद खान, नूर अहमद, इवन जो भी प्लेयर्स हैं वहाँ पे, मोहम्मद नाबी, दे आर द T20 प्लेयर्स. T20 क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लीग्स में जाके खेला, तो वहाँ उनका T20 क्रिकेट ऊपर आया. उसके बाद इवन ओडीआई में भी वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ओडीआई क्रिकेट का भी वहाँ पे फैन फॉलोइंग हो गई अच्छी. T20 क्रिकेट से वो लोग आगे आए, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको लोगों को खींचना होगा उस साइड. So yeah, all in all, the one sad stat for all of us, especially 90s kids, is कि 2024 में सिर्फ 3 ODIs हुए थे. So we don't know 2025 का क्या कैलेंडर होगा, 26, और probably we are moving towards the phase जब ODI is just a memory and ODI वर्ल्ड कप ही होगा जब हम 50 ओवर्स का मैच देखेंगे. जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट जा रहा है, आई डोंट थिंक सचिन का जो रिकॉर्ड है 18,000 रन्स का, वो टूटेगा Of course, कभी. विराट कोहली cannot break it. विराट कोहली could have broken it अगर उनको ज्यादा मैचेस मिलते In तो fact, he तोड़ could have सकते also थे. done 100 centuries, but I don't think विराट because कोहली इज ऑलरेडी अराउंड 13,000 रन्स. Yeah. कितना नियर 5,000 रन चाहिए थे. अगर वो मतलब 5-50 T20 अगर कम खेल लेते और ओडीआई खेल लेते उतने तो शायद बन जाते रन. but ODI is इवन रोहित शर्मा जब हम वर्ल्ड कप हार गए थे 2023 में, तब उन्होंने कहा था कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ना वो इट्स लाइक वो एक्चुअल वर्ल्ड कप उन्हें लगता है. see इवन फॉर अस everyone मेरे पापा भी ये बोलते हैं रियल वर्ल्ड कप इज 50 ओवर्स वर्ल्ड कप. बिल्कुल. 2020 इज अ टूर्नामेंट, हर 2 साल में होती है. इवन वी डोंट नो, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन से साल को Because हमने अपना बचपन वही वर्ल्ड कप देखा है. 11 का वर्ल्ड कप जीतना वाज अ बिग थिंग. 50 ओवर वर्ल्ड कप इज अ ट्रू, उसी को वर्ल्ड कप बोलते हैं. T20 तो मतलब टूर्नामेंट ही निकल जाता है. किसी को भी आप पूछोगे तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप के franchise की feel विनर्स देता है. आईपीएल के प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर कंट्रीज, राइट? पर ओडीआई विनर वर्ल्ड कप विनर्स के नाम सबको याद होंगे, कौन किस साल में कौन जीता था. T20 क्रिकेट का आई डाउट कि किसी को इतना आइडिया होगा. फर्स्ट पता होगा 2007 ऑब्वियसली इंडिया जीत गई और थी, लास्ट पता है. और लास्ट पता होगा. बाकी वो भी बीच इंडिया में किसी को नहीं पता होगा कि कौन जीता था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतना मतलब हर 2 साल में किसी चीज को करोगे तो वर्ल्ड कप है ही नहीं. उसका जो वही इंटेंसिटी मतलब बढ़ जाएगी तो फिर मतलब क्रेज कम हो जाएगा. एक्चुअली सी इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर अस 2024 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते. बट अगर देखा जाए तो हम वर्ल्ड कप 2023 में हारे थे. हम ऐसा लग रहा है कि मतलब मुंबई 6 महीने में इंडियंस आपको वर्ल्ड कप में अगेन चांस मिल जाए, दैट इज नॉट अ फेयर थिंग. ओलंपिक्स में आप देख लो 4 साल बाद लोगों को चांस मिलेगा तो उसकी चीज pain इंपॉर्टेंस पता है, चलता पेन है. पता होगा. नवंबर में हम लोग वर्ल्ड कप आ रहे थे, 6 महीने में फिर से वर्ल्ड कप आ गया, जीत लिया. तो पेन का टाइम भी 6 महीने ही था सिर्फ. बट एज यू नो रियल वर्ल्ड कप इज 50 ओवर्स. सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज अ I वर्ल्ड think try कप. series is the way, and they are working. Boards are currently working on that. they have to But actually we have to take the support of T20 cricket. T20 cricket से हम लोग we can We enter cannot the escape territories it. that Yeah, have yeah. that are untouched. जहाँ पे untouched है, जैसे हमने इस वर्ल्ड कप में भी देखा, युगांडा, US. UAE, US, जैसे वहाँ पे हम टच PNG. करेंगे उस टेरिटरीज को. then we can divert the interest into this. For example, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को सपोज आप होस्ट कर रहे हो पे इंडिया में,
वो लोग तो यूएसए को डाल दो बीच में, 2-3 मैच की सीरीज कर दो, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इवन यूएसए भी अभी स्ट्रॉन्ग टीम है, या फिर ऐसी कोई भी आई टीम। थिंक ऐसे एसोसिएट टीम्स भी आएगी ऊपर, उनका भी इंटरेस्ट बनेगा। So T20 is a good way to venture into new territories, Yeah. new countries, and but the final thing for everyone should be a 50-over World Cup. Even they should know this is the main tournament. Anyways, we'll only hope there are more ODI matches in 2025. क्योंकि we want Virat Kohli to score more runs. Rohit Sharma can also be the number 3. मतलब he's also फोर्थ डबल सेंचुरी कब हाँ. आएगी, या वी आर तो वेटिंग। we should have 50-over matches. दिल से एक 90s kids के request है to cricket organizers boards across the world, and we'll only hope ऐसा हो, right? So that was it. Thank you, Rahul Nishant, for joining us on this podcast, and we'll keep recording more such episodes of Stumps and Stories only for cracks.